नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एमएसडी लक्ष्य पर। आज हमारा YouTube पर 7वां लेक्चर रहेगा, जो कि रहेगा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पर आधारित। इसके पहले अपन ने पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों ने देखा होगा और जो हमने पिछली वीडियो देख ली है उनको भी जरूर एक बार आप लोग देखते जाइए। चलिए, आज अपन स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कैसे क्या पूछे जाते हैं इनको एक बार अपन समझते हैं। देखिए, आप लोगों को देखो कुछ फॉर्मूले इसमें से मैक्सिमम फॉर्मूले जो मैं लिख रहा हूँ मैक्सिमम फॉर्मूले आपको आते होंगे, नहीं आ रहे तो इनको एक बार जरूर आप लोग इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा फॉर्मूले। देखिएगा, आप लोग को पता है आप लोग को पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। आप लोग को पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये तो किसी को दिक्कत नहीं आएगी इस फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ये भी आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। देखिए, अगर मैं इन दोनों फॉर्मूले को ऐड कर दूं तो ये फॉर्मूला देखो सबको पता होता है, बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है और ये आप लोग को आता होगा। अब देखिए, इसको अगर मैं दोनों फॉर्मूले को ऐड कर दूं, अगर मैं दोनों फॉर्मूले को ऐड कर दूं, इसको लेट कर लूं इक्वेशन नंबर 1 है हमारा, इसको लेट कर लूं इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा देन क्या आएगा, अगर मैं दोनों को ऐड करूं 1 प्लस 2 कर दूं तो ऐड करने पर कितना आएगा, अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर में ये ऐड हो जाएगा प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ऐड करने पर क्या होगा, प्लस 2ab माइनस 2ab दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, a स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर, तो 2 कॉमन ले लिया तो इन ब्रैकेट हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट, ये हमारा हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट हो। चलिए, अगर देखिएगा मुझे दोनों इक्वेशंस को अगर मैं माइनस करूं, अगर दोनों इक्वेशंस को मैं माइनस करूंगा तो देन क्या आएगा, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करूंगा तो क्या आएगा, माइनस करने पर क्या, इसको माइनस कर रहे हैं इक्वेशन 2 को माइनस कर रहे हैं, इक्वेशन 2 को माइनस करें तो इक्वेशन 2 क्या पहले जो भी साइन होंगे सब चेंज हो जाएंगे। देखो इसके पहले क्या लगा है प्लस, जब कोई साइन हो मतलब प्लस का साइन है, माइनस लगाया, प्लस माइनस प्लस लगा, माइनस माइनस लगाया तो प्लस कर दिया। अब मैं दोनों इक्वेशंस को अगर मैं माइनस करूं तो माइनस करने पर क्या हो जाएगा, इन दोनों को अगर मैं माइनस करूंगा तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 2ab कितना हो गया 4ab हो गया। तो इन दोनों को आप लोग याद रखेंगे, इन दोनों को आप लोग को याद रखना है। मैं बोलूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप लोग बोलोगे सर 2 इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। मैं बोलूंगा अगर a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, तो आप लोग बोलोगे 4ab होगा। अब एक चीज और देखिएगा आप लोग देखिएगा, अगर मैं बोलूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बताओ, तो यहां से बताओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, मुझे बताइए यहां से आपकी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, तो बोलोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा सर, यहाँ 2 इंटू में यहाँ अपॉन में आ जाएगा तो 1/2 इन ब्रैकेट a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको भी आपको याद रखना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग याद रखोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/2 इन ब्रैकेट a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले में, नेक्स्ट फॉर्मूले को आप लोग समझिएगा और देखो चीजों को, फॉर्मूले को आपको ऐसे ही करना है, सिस्टमेटिक तरीके से ही चीजों को लिखना है, सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है, सिस्टमेटिक नोट्स बनानी है चीजों को। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले में, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या है, नेक्स्ट फॉर्मूले को भी देखिएगा आप लोग। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला आप लोग बताइएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, और a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। देखो ये भी आप लोग को याद होगा, मैक्सिमम लोगों को ये याद होगा, और जिनको याद नहीं है तो ये बहुत कंपलसरी है याद करना, इनको आपको याद ही करना है, इसको आपको क्या करना है याद ही करना है, कंपलसरी है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलो मुझे बताओ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा आपका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होगा ए माइनस बी
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए ये भी आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट फॉर्मूला बताइएगा मुझे बताइए नेक्स्ट फॉर्मूला आप लोग। ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हमने देख लिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का देख लिया। अच्छा मुझे ए प्लस बी का होल क्यूब का बताइएगा। तो इसका फॉर्मूला होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इन ब्रैकेट 3ab इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी हो जाएगा। चलिए अब बताइएगा मुझे ए माइनस बी का होल क्यूब। ए माइनस बी का होल क्यूब होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए माइनस बी। देखो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ऐसे फॉर्मूले आपको याद ही होने चाहिए। नेक्स्ट फॉर्मूले देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पता है आप लोग को, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। अब देखिए इसके समझते हैं क्वेश्चंस, इसके क्वेश्चंस कैसे क्या पूछे आते हैं एग्जामों में, उनको भी एक बार आप लोग देखिएगा। तो देखो ये फॉर्मूले हुए, इन्हीं फॉर्मूले पर देखिए नंबर सिस्टम में कैसे क्वेश्चन पूछे आते हैं उनको अपन देख रहे हैं एक बार। तो देखिए इन्हीं फॉर्मूले पर क्वेश्चन कैसे भेजे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे आते हैं उनको एक बार समझिएगा आप। तो देखिए जो मैंने आपको फॉर्मूले बताया इस फॉर्मूले को एक बार फिर से देखिएगा। ये देखिए फॉर्मूले लिखे हुए हैं जिन फॉर्मूलों को मैंने अभी आपको समझाया हूं। अब देखो मैंने आपको पहला फॉर्मूला बताया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा फॉर्मूला आपको बताया मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा देन क्या आएगा ऐड करने पर, ऐड करने पर आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ऐड होने पर ये प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर 2b स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लोग इसको याद ही रखना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा 2 इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं, अगर मैं दोनों को माइनस कर दूंगा देन क्या होगा, अगर दोनों इक्वेशंस को मैं माइनस कर दूं तो आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या 4ab, इक्वल टू क्या आएगा आपका 4ab आएगा। तो ये फोर्थ फॉर्मूला भी क्लियर हुआ। नेक्स्ट ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी। चलिए ये हमने देखा ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3, अच्छा माइनस में सब माइनस लगा देना, माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी होगा। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। फिर लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ये होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आपको फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले आपको आना चाहिए। अब इनके क्वेश्चंस कैसे पूछता है एग्जाम में, क्या कैसे क्वेश्चन पूछा इनको अपन एक बार समझते हैं। तो चलिए ऐसे चीजों को देखो आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करिए और इनको एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है आप लोग को। चलिए आते हैं इनके क्वेश्चन से एक बार समझते हैं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसको एक बार देखते हैं अपन। अब देखिए इसके क्वेश्चन से एक बार देख लेते हैं अपन। ये हमारा देखो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा है 789 इंटू 789 इंटू 789 प्लस 211 इंटू 211 प्लस इंटू 211 अपॉन में क्या लिखा हुआ है 789 इंटू 789 माइनस 789 इंटू 211 प्लस 211 211। अब देखो 789 को आप लोग ए लेट कर लो, तो देखो ए लेट कर लिया 789 को, एक क्वेश्चन देखो सिस्टमेटिक समझ लो, ए लेट कर लिया 789 को, बी लेट कर लिया 211 को। तो देखो यहाँ पे a मान लिया आपने 789 को, तो a का कितनी बार इंटू हो रहा है, देखो a का इंटू हो रहा है 3 टाइम्स, तो हो जाएगा a क्यूब, फिर प्लस लगा हुआ प्लस लगाया, b का कितनी बार इंटू हो रहा है 3 बार इंटू हो रहा है, लिख दिया b क्यूब। अपॉन में क्या आया a का 2 बार इंटू हुआ तो हो गया a स्क्वायर माइनस a का b से इंटू हुआ तो आ गया ab प्लस b का 2 बार इंटू हुआ तो हो गया b स्क्वायर। अब मुझे आप लोग बताओ a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होगा ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है अभी मैंने आपको बताया, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा, और अपॉन में क्या लिखा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा है, ये कैंसिल आउट हो गया, आपका क्या बचा ए प्लस बी बचा, और ए बराबर आपने क्या लेट किया था 789 और बी इक्वल टू क्या लेट किया था आपने, बी इक्वल टू लेट किया था 211। अब दोनों को ऐड करो, देखो 89 में 11 जोड़ोगे हो जाएगा 800, 789 में 11 200 और 1000।
तो देखो इन क्वेश्चनों में कुछ है नहीं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार और देखिएगा, और आपको ऐसे लिखना नहीं है। देखो आप लोग को फॉर्मूला अगर याद है ना तो लिखने की कुछ जरूरत नहीं है। 7 8 9 को आपने ए दिख रहा है, ए का 3 बार इंटू हुआ, तो बताओ मुझे a इंटू ए क्यूब, b इंटू बी क्यूब, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। और नीचे भी क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा है। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर नीचे लिखा है, ऊपर भी यही चीज लिखा हुआ था, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों में कॉमन हो गया, कट गया, तो अब बच गया हमारा आंसर ए प्लस बी। तो 789 में आप लोग ऐड कर दोगे कितना, 789 में आप लोग ऐड कर दोगे 211, आपका आंसर आ गया 1000। तो ऐसे क्वेश्चन को कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, बस फॉर्मूला आप लोग याद रखिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये लिखा हुआ है, देखो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ए का 3 बार इंटू हुआ तो क्या हो गया, ए का 3 बार इंटू हुआ तो हो गया ए क्यूब, ए इंटू ए क्यूब, माइनस बी इंटू बी क्यूब, तो हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपको पता है ए माइनस बी होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो नीचे भी क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ऊपर भी था, नीचे भी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, ए माइनस बी बचा। मतलब आपका आंसर आ गया 658 माइनस 328, और आंसर कितना हो गया 0, 5 माइनस 2 3, और यहाँ पे भी हो गया 3, 330। देखो कहाँ लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है 330, ये लिखा हुआ है, ये आपका आंसर हो गया। मैंने कैसे बोला, देखो ना यार, 658 को आप लोग ए मान लो, तो ए का 3 बार इंटू ए क्यूब माइनस उसको बी मान लिया तो बी क्यूब, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया। नीचे क्या लिखा है, 658 को ए माना है तो ए का 2 बार इंटू हुआ ए स्क्वायर, फिर प्लस लगा हुआ है, 658 को आपने ए माना, 328 को आपने बी माना, तो ए का बी से इंटू हुआ ए बी हो गया। उसके बाद 328 को आपने बी माना, बी का 2 बार इंटू हुआ तो हो गया बी स्क्वायर। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और नीचे क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दोनों कैंसिल आउट हो गए, आपका आंसर आया ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब 658 माइनस 328 आया। तो आपको ये प्रोसेस तो करनी नहीं है, आपको ये सब मन में करना है। डायरेक्टली आप देखो ए माइनस बी ऊपर बचा, क्योंकि नीचे भी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा है, ऊपर लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले को ब्रेक करेंगे तो आपका आएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके ए माइनस बी बचेगा। मतलब ऊपर अगर माइनस होगा तो ए माइनस बी बचेगा, ऊपर प्लस होगा तो ए प्लस बी बचेगा। मगर देख लेना नीचे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसमें। चलिए देख लिया होगा आपने। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा 768 इंटू 768 इंटू 768 प्लस 232 इंटू 232 इंटू 232। अब देखो यहां भी देखो यही सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहां भी सेम क्वेश्चन लिखा हुआ, थोड़ा सा मिसप्रिंट है उसको देख लीजिएगा। 78 इंटू 78, नीचे देखिएगा 768 इंटू 768, लिखा है 768 ये होगा 768 इंटू 232, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखिएगा ये क्वेश्चन फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, देखो ऊपर देखो 768 को आपने ए माना, ए का 3 बार इंटू हुआ तो ए क्यूब, इसको बी माना, बी का 3 बार इंटू हुआ बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे देखो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे भी लिखा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कैंसिल आउट हो गया, आपका आंसर आ गया ए प्लस बी। तो 768 में आप क्या ऐड कर दोगे, 232 ऐड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 8 2 10, 6 3 9 1 10, 7 2 9 1 10, 1000 आ रहा है सेम। चलो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन को आप देखिएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में देखो सेम लिखा हुआ है, यहां पे भी 854 था, 854 है, ये है 854, और फिर उसके बाद लिखा है 276 इंटू 276, ये हमको। अब देखो सेम हो रहा है, ऊपर लिखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब,
और नीचे लिखा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे भी लिखा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कैंसिल आउट हुआ, आपका आंसर आ गया ए माइनस बी। ए माइनस बी मीन्स आया 854 माइनस 276। अब दोनों को माइनस कर दो, 14 माइनस 6 8 हुआ, और यहां हो गया 4 4 एक कैरी दिया, 14 14 माइनस 7 7 माइनस 2 5 578 लिखा होगा, ये लिखा है। चलिए देखिए ऐसे क्वेश्चन में देखो आप लोग को कुछ दिक्कत नहीं जा रही है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक तरीके से अपन इसको कर भी रहे हैं। फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड में फॉर्मूले में रखना है, आपका आंसर आ जाएगा, और फॉर्मूला भी आपको याद होने चाहिए। चलो अब देखो ये क्वेश्चन क्या लिखा है, 753 को आपने ए मान लिया है, तो ए मान लिया तो ए का कितनी बार इंटू हुआ, 2 बार इंटू हुआ तो ए स्क्वायर, फिर क्या लगा है प्लस, इसको आपने बी माना, बी का 2 बार इंटू हुआ तो हो गया बी स्क्वायर, फिर लिखा है माइनस, इसको आपने ए माना था, इसको बी माना था तो हो गया माइनस ए बी। तो देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे क्या लिखा हुआ है 753 को आपने ए माना है, तो ए का कितनी बार इंटू हुआ है, 3 बार इंटू हुआ है, 1 2 3, तो 3 बार इंटू हुआ तो हो गया ए क्यूब, फिर क्या लगा प्लस 247 को आपने बी माना बी क्यूब। अब मुझे बताओ आप लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आप लोग को पता है ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होगा, ऊपर भी क्या लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लिखा है, ये दोनों चले गए, आ गया 1 अपॉन ए प्लस बी, आंसर आ गया आपका 1 अपॉन ए प्लस बी। अब 1 अपॉन ए प्लस बी आ गया, तो ए बराबर आपने क्या माना था, ए बराबर माना था 753 और बी बराबर माना था 247, तो आपका आंसर आ गया 1 अपॉन 1000। 1 अपॉन 1000 देखो ए नंबर ऑप्शन लिखा हुआ है, 1 अपॉन 1000 लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सेम क्वेश्चन, देखो सेम क्वेश्चन आपको मिल गया जैसे अभी मैंने बताया, ये देखो ऊपर फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए इंटू ए मान लिया 680 को, यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है 680 इंटू 680 इंटू 680, 3 टाइम्स इंटू हुआ तो हो गया ए क्यूब, प्लस क्या लिखा हुआ 320 का 3 बार गुणा हुआ बी क्यूब। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा फॉर्मूला, नीचे वाले में फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऊपर लिखा हुआ है, और नीचे लिखा हुआ है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये दोनों कट गया, तो आपका आंसर आ गया 1 अपॉन ए प्लस बी, क्योंकि ऊपर एक बचा, 1 अपॉन ए प्लस बी मीन्स 1 अपॉन 680 प्लस 320, तो 1 अपॉन हो गया 1000, ये आपका आंसर आ गया इसका भी। देखो सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है, तो उनको आपको आने चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ आपका, अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, अच्छा यहां भी थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको भी देख लेना, 963 और ये भी हमारा है 96, ये भी हमारा क्या लिखा हुआ है 963। अब देखो ऊपर बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्योंकि 963 को आपने ए मान लिया, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और नीचे लिखा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो आपका बचेगा क्या, ऊपर ऊपर बचेगा ए प्लस बी, क्योंकि आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे भी लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कैंसिल आउट होगा ए प्लस बी आएगा, और ए प्लस बी आएगा मतलब 963 में आपका ऐड हो जाएगा 137, और इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 963 में 37 जोड़ोगे 1000, 1000 में 100 जोड़ा 1100, आपका आ गया आंसर, आपका आंसर कितना आ गया 1100 आ गया। सेम, अब यहाँ पे क्या आएगा, देखो सेम क्वेश्चन, देखो सेम क्वेश्चन, यहाँ लिखा है 735 735 735, मतलब ऊपर लग रहा है ए क्यूब, ऊपर लग रहा है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा ए माइनस बी, और ब्रैकेट के अंदर होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, देखो नीचे भी क्या लिखा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो कैंसिल आउट हो गया, बच गया ए माइनस बी, और ए बराबर आपका था 735 और बी बराबर था 105, 735 में 105 घटा दिया, आपका आंसर आ गया 630, ये आपका आंसर लिखा हुआ है 630। अब देखिए नेक्स्ट,
देखिए मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, मैंने बताया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस माइनस लगा हुआ, हाँ माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो मैंने बताया था याद रखिएगा 4ab होता है, मैंने करवाया भी था। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है क्या आपका 4ab। जब दोनों को माइनस करोगे 4ab आएगा। मतलब आपने ए किसको माना था 963 को, और बी किसको माना था, सॉरी 963 लिखा 893 को। ए माना था आपने 893 को, बी माना है आपने 786 को। तो ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू अगर इसको ए मान लो तो आएगी 4ab, और नीचे आपने इसको 893 को तो ए माना है, 786 को बी माना तो हो गया ए बी। ए बी से ए बी गया, आपका आंसर आ गया 4। नेक्स्ट देखिएगा, यहां भी ये सेम हो रहा है, ऊपर क्या आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों को माइनस करना है तो आएगा 4ab। और देखो a किसको माना था आपने 489 को, b किसको माना था 375 को, यहां हो गया ab से b कट गया, आपका आंसर आया 4। आपका आंसर कितना आया 4 आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, 963 प्लस 476 का होल स्क्वायर, और इन ब्रैकेट लिखा है 963 माइनस 476 का होल स्क्वायर। तो देखो अगर 963 को ए लेट कर ले तो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला आपने देखा था कि मैंने बताया था दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर को ऐड करोगे तो आपका आएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही बताया था। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो यहाँ भी थोड़ा सा मिस्टेक लिखी है, यहाँ पे 476 हो। हाँ तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे क्या लिखा हुआ है 963 गुणे 963, मतलब इसको आपने a माना तो 2 बार इंटू हुआ तो a स्क्वायर हो गया। फिर क्या लिखा है, इसको आपने b माना 2 बार गुणा हुआ b स्क्वायर आ गया, ये दोनों चले गए, आंसर क्या हुआ 2। आंसर क्या हुआ आपका 2 हुआ। देखिए बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन है, मैंने बोला फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखिए, सब बेसिक क्वेश्चन तो किसी के गलत हो नहीं सकते एग्जाम में, और ऐसे क्वेश्चन अगर अपन गलत करेंगे तो डायरेक्ट सिलेक्शन के बाहर है, तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन तो अपन को गलत करने हैं नहीं। चलिए आइएगा 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। सेम देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है 2, ये होगा आपका 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या लिखा है, इसको आपने a ही माना है 931 को, तो 931 गुणे 931 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपका आंसर आ गया 2। भाई प्लस लगा रहेगा तो 2ab स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, माइनस लगा रहेगा तो आ जाएगा 4ab, तो नीचे ab होगा, ab से b कैंसिल आउट होगा 4 आएगा। और यहाँ पे क्या लिखा था 2 इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे भी लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों कैंसिल आउट हुआ 2 आंसर आया। अब देखो सेम क्वेश्चन मिला, अब देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लग रहा है, 256 को अगर आप a मान ली, 256 को अगर a मानोगे तो आपका क्या हो जाएगा a स्क्वायर, 144 को अगर b मानोगे तो हो जाएगा b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, और नीचे 112 लिखा है कि हमने a किसको माना है 256 को माना है, b किसको माना है 144 को माना है, तो a भी यहाँ लेट कर लिया, a का 2 बार इंटू हुआ a स्क्वायर हुआ माइनस b स्क्वायर हुआ, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब एक बार दोनों को जोड़े, a आपने क्या माना है a माना है 256 को, और b किसको माना है आपने 144, अब दोनों को ऐड करोगे a प्लस बी करोगे तो 256 में क्या ऐड करेगा 144, क्योंकि a प्लस बी हुआ और उसके बाद होगा a माइनस बी, 256 में 144 को माइनस करोगे, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी होता है, तो 256 में 144 जोड़ोगे, एक बार 256 में 144 घटाओगे, बट्टे में क्या लिखा है 112, तो मुझे बताओ 256 में 144 जोड़ोगे कितना आएगा, बोलोगे सर 400 आएगा, 256 में 144 घटाओगे कितना आएगा 56 माइनस 44 12, 2 माइनस 1 112, और नीचे लिखा है 112, ये कैंसिल आउट हुआ, आपका आंसर आया 400। आपका आंसर क्या आया 400, आपका आंसर, आपका आंसर कितना आया 400 आया। देखो क्वेश्चन में कुछ था नहीं, और ऐसे क्वेश्चन में आपको ये सब प्रोसेस करना नहीं है यार, डायरेक्ट दिख रहा है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब दोनों को एक बार ऐड करना है, दोनों को एक बार माइनस करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब दोनों को एक बार ऐड करोगे, 256 में 144 जोड़ोगे 400 आएगा, और 256 में 144 घटाओगे 112 आएगा, नीचे भी 112 लिखा हुआ है, 112 से 112 चला गया ऊपर, डायरेक्ट 400 बचा आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 14th नंबर क्वेश्चन क्या है? फोर्टींथ नंबर क्वेश्चन लिखा है 287 इंटू 287 प्लस 269 इंटू 269 माइनस ये तो पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। और ए बराबर क्या है? 287, बी बराबर क्या है? 269, दोनों का स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ दोनों के स्क्वायर करेंगे, 70, इसको 70 मान लो, 70 से 87 17 हुआ, एक ज्यादा घटाया था 80 18, भाई 287 में 269 घटाओगे 18 आएगा, इन दोनों डिफरेंस कितना आएगा? 18 आएगा, 18 के स्क्वायर आपका आंसर कितना हो गया? 324, 324 मतलब डी नंबर आपका आंसर, आपका ऑप्शन आंसर हो गया। सेम क्वेश्चन देखो यहां लग रहा है, मगर यहाँ पे क्या फॉर्मूला लग रहा है? ए स्क्वायर, इसको अगर आपने ए मान लिया तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? तो ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 456 प्लस 144 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 456 प्लस 144 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 56 में देखो 44 जोड़ोगे 500 हो गया, एक 600 हो गया, और 600 का स्क्वायर करोगे, 6 का स्क्वायर आपको पता है 36 होगा, और डबल जीरो का स्क्वायर 4 जीरो। तो ऐसा कहां लिखा हुआ है ऑप्शन में? ऐसा लिखा हुआ है 36 के बाद 4 जीरो, 36 के बाद 4 जीरो ये लिखा हुआ है, तो आपका आंसर हो गया बी नंबर ऑप्शन। आपका आंसर क्या हो गया? बी नंबर ऑप्शन हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16th में। 16th नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 16th नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब देखो ये तो डायरेक्टली फॉर्मूले में पूछ लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब एक बार 66 में 34 जोड़ेंगे, एक बार 66 में 34 घटाएंगे। यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या लग रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? ए प्लस बी ए माइनस बी, 66 में 34 जोड़ोगे 100 आएगा, और 66 में 34 घटाओगे 32 आएगा, 32 का 100 से गुणा होगा 3200 आपका आंसर हो जाएगा। 3200 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा 66 प्लस 34, और एक बार हो जाएगा 66 माइनस 34, और 66 प्लस 34 हो गया 100, और 66 माइनस 34 हो गया 32, 32 का 100 से गुणा होगा 3200 आपका आंसर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सेम क्वेश्चन देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो 999 में 998 जोड़ोगे कितना आएगा? देखो 999 में 999 जोड़ोगे तो आएगा 1998, कम जोड़ रहे हैं तो 1997 आएगा, ये दोनों को घटाओगे तो एक आएगा, तो इसका आंसर आएगा 1997। कैसे आया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? ए प्लस बी 999 में जुड़ेगा 998, और एक बार 999 में माइनस होगा आपका 998 माइनस हो जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? इन दोनों को ऐड करेंगे 1997 आएगा, और इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा? एक आएगा, आंसर कितना हो गया? 1997। देखो 1997 ये लिखा हुआ था, ये हमारा आंसर हुआ। अब देखो इन सब क्वेश्चन में ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार आप लोग को बोल रहा हूँ, ये सब चीज आपको लिखना नहीं है, इसको ओनली करना है आप लोग को, और डायरेक्ट आप लोग ऐड कर सकते हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिख रहा है, इसको आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो। चलिए अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 18th में। 18th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 18th नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोला है आपका। 18th नंबर क्वेश्चन क्या है? यहां भी देखो यही अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 106 को ए माना आपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? ए प्लस बी माइनस बी, 106 में 94 जोड़ो तो बोलोगे सर 200 आएगा, और 106 में 94 घटाओगे तो आएगा देखो 6 6 12, तो 200 गुणे 12 बराबर कितना हो जाएगा? 12 दूनी 2400, कितना हो जाएगा? 2400 हो जाएगा। 100 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? ए प्लस बी, और हो जाएगा ए माइनस बी, तो ए प्लस बी करोगे तो हो जाएगा 200,
ए माइनस बी करोगे तो होगा 12, 12 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 24, तो आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आइएगा। सेम, अब देखो यहाँ पे लग रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है, तो ध्यान करो मैंने आपको बताया था ए प्लस बी को, मैंने आपको बताया था अगर आप लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर में ऐड कर दो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मैंने बताया था इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पे देखो क्या लग रहा है, इसको a बोला तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बस का फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो 2 इसके अपॉन में आएगा तो हो जाएगा 1/2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हमारा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो देखो ये सेम लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है, मतलब यहाँ पे क्या करना है 1/2, यहाँ पे क्या करेंगे अपन, देखो फॉर्मूले में पुट करा दो 1/2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 217 में 183 जोड़ोगे तो 217 में देखो 83 जोड़ो 300, एक और 100 और जोड़ दो तो हो गया 400, 217 प्लस 183 हो गया 400, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, ये देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 217 में 183 घटा दो, तो घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 217 में 183 घटाओगे तो देखो 17 यहां से बचा, 17 यहां से 34 हो गया, 34 का होल स्क्वायर। 400 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 के आगे 4, 34 का स्क्वायर कितना होगा 1156 होगा। देखो स्क्वायर की मैं एक बार आपको सीट बताऊंगा, स्क्वायर के बारे में आपको बताऊंगा, स्क्वायर कैसे डायरेक्टली निकाले जाते हैं, तो देखो स्क्वायर निकालना भी अपन समझेंगे, स्क्वायर डायरेक्टली कैसे निकाला जाता है। इसका स्क्वायर हुआ 1156, अब देखो दोनों को जोड़ो, लिखा है 1,60,000 में 1156 जोड़ोगे तो हो जाएगा कितना, 1,60,000 में जोड़ दो इसको 16, उसके बाद हो जाएगा 1156 और डिवाइडेड बाय क्या है 2 है, तो 2 अट्ठे 16, 0, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 80,578 है क्या ऑप्शन में, हाँ जी बिल्कुल है यार, ये बी नंबर ऑप्शन लिखा हुआ है 80,578, ये हमारा आंसर हुआ। तो देखो मैंने आपको बता रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछता है, तो आपको ऐसे बेसिक क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूं कि गलत नहीं करने हैं, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने हैं, फॉर्मूले को बिल्कुल याद रखने हैं। चलिए आइए 20 नंबर क्वेश्चन में, 20 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपका, 20 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 20 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 107 गुणे 107 प्लस 93 गुणे 93, यहाँ पे क्या लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, इसका होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 107 प्लस 93 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 107 माइनस 93 का होल स्क्वायर, ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया, तो 1/2 107 93 200, 200 का स्क्वायर 107 93 200 हुआ, 200 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4, 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो, 107 माइनस 93 14 हो जाएगा, और 14 का स्क्वायर मतलब कितना 256 लिख दो, 14 का स्क्वायर 196 लिख दो डायरेक्टली, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, चलो इसका आंसर कितना आएगा 40 में जोड़ दो 196, तो 40 196 डिवाइडेड बाय 2 तो हो जाएगा 20, इसको कट कर दो आएगा 20 0 98, चलिए तो आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया 20,098, चलिए क्लियर होगा आप लोग को। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ये 21 नंबर क्वेश्चन आपका लास्ट है, नहीं एक और क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, देखिए समझिएगा 21 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इफ a इक्वल टू 11 एंड b इक्वल टू 9 देन फाइंड करना है आपको, वैल्यू इसकी फाइंड करना है। देखिएगा सेम क्वेश्चन अभी हमने पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा क्वेश्चन तक यही पढ़ा है हमने, ए स्क्वायर देखो ऊपर तो लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे लिखा हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर,
ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, आपका आंसर क्या बच गया 1 अपॉन a माइनस बी, और a इक्वल टू क्या है आपका, a इक्वल टू 11 है, b इक्वल टू 9 है, 1 अपॉन 2 आपका आंसर हो गया, 1 अपॉन 2 आपका आंसर हो गया, 1 अपॉन 2 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है, 22 नंबर, सॉरी 21 नंबर देखा, 22 नंबर देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है यदि ए स्क्वायर, यदि ए और बी ऐसे धन पूर्णांक हो, देखो धन पूर्णांक मैंने आपको नंबर्स पर आपको क्लासिफिकेशन नंबर का हमारा लगभग चौथा या पांचवा पार्ट पढ़ा था, उसको एक बार आप लोग देखिएगा। मैंने पॉजिटिव इंटीजर नंबर क्या बोला, पॉजिटिव इंटीजर नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर नंबर होंगे आपके 1 टू इंफिनाइट, पॉजिटिव इंटीजर नंबर क्या होंगे आपके 1 टू इंफिनाइट होंगे। तो मैंने बताया था इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं माइनस इंफिनाइट टू प्लस इंफिनाइट, मतलब जीरो से लेकर, मैंने ऐसे बताया था नेचुरल नंबर में अगर जीरो जोड़ दे और नेचुरल नंबर की नेगेटिव वैल्यू जोड़ दे तो क्या कहलाता है, इंटीजर कहलाता है। इंटीजर्स क्या कहलाते हैं, मैंने बताया था आपको, मैंने इंटीजर्स के बारे में बताया था जीरो, मैंने बताया था 1 2 3 4 अप टू माइनस इंफिनाइट प्लस इंफिनाइट, और -1 -2 -3 अप टू माइनस इंफिनाइट, ये वैल्यू कहलाती है इंटीजर। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हमारा ए और बी है ना, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये हमारे क्या है ए और बी, ए और बी हमारे पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब ए और बी क्या है हमारे पॉजिटिव इंटीजर, मतलब इनकी वैल्यू क्या हो सकती है, ए और बी की वैल्यू हो सकती है 1 2 3 अप टू इंफिनाइट। अब बोल रहा है ए प्लस बी ऐसे पॉजिटिव इंटीजर है, धन पूर्णांक है, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19। अब मुझे बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, और देखो ये क्या लिखा हुआ है 19 लिखा हुआ है, 19 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है तो क्या होगा, प्राइम नंबर की डिफिनेशन मैंने बताया था आपको, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसके केवल दो फैक्टर हो, दो गुणनखंड हो, तो 19 के केवल दो फैक्टर होंगे, तो 19 होगा, उसके अलावा एक होगा। अब देखो इसको कंपेयर करो, तो इसको देखो यहाँ पे ऐसे कर सकते हो क्या, ए प्लस बी की वैल्यू 19 हो गई और ए माइनस बी की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो प्लस बी माइनस बी गया है, ए 2 ए बराबर 19 120, ए बराबर कितना हो गया 10, ए बराबर कितना हो गया आपका, ए की वैल्यू हो गई आपकी 10, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था यार, ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पे हमेशा प्राइम नंबर ही देता है, 19 देगा, 23 देगा, 29 देगा, और उनके फैक्टर केवल दो ही होंगे, तो a प्लस बी बराबर मान लेंगे, माइनस बी दोनों को ऐड करेंगे, एक ही वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू पूछता है, a की वैल्यू अगर पुट करा देता अपन b की वैल्यू आ जाती। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 23 देखते हैं। चलिए अपना यहीं तक कंप्लीट हुआ, अब अपन कल के फिर से सीट में आते हैं, कुछ देखते हैं अपन नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में समझेंगे, फैक्टर्स पर कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको देखेंगे, और चलिए कल कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।